नानी टेल्स। देशभक्त सैनिक की आत्मा। एक बार की बात है, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन सामने से हमले की बजाय उन्होंने तब हमला किया जब चांद की चांदनी चारों ओर अपनी रोशनी से प्रकृति को मनमोहक बना रही भी रात अपने दूसरे चरण में थी और नींद जैसे चारों ओर अपना प्रभाव डालती नजर आ रही थी। तब 4 पाकिस्तानी सैनिक भारत में प्रवेश कर लिए और फिर उन्होंने सोते हुए जवानों के ऊपर बमबारी कर दी। वो जवान जो अगले दिन सुबह ही अपने अपने घर जाने वाले थे, लेकिन अपनी घर जाने की इच्छा के साथ ही शरीर त्याग दी। सुबह सब अपने घर के सदस्य को देखकर बहुत आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपने मुझसे वादा किया था कि आप जरूर लौट के आएंगे। अपनी माँ को देखिए, बार बार बेहोश हो जा रही हैं और आपके भाई बहन भी रो रहे हैं। क्या आपने इसीलिए मुझसे शादी की थी? आपके उस वादे का क्या, जो आपने मुझसे किया था, माँ से किया था, सबसे किया था, जो आपने शपथ ली थी कि आप इस भारत माता को, अपनी जन्मभूमि को कभी भी दुश्मन के हाथों बिकने नहीं दे सकते, मिटने नहीं दे सकते। आज दुश्मन ने आपके कई सैनिक भाइयों को मार दिया और आपको भी लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आपका बलिदान गलत नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। आप मरे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मर के भी उन आतंकवादियों को मारना होगा। मेरे लिए, अम्मा के लिए, देश के लिए आपको ये करना ही होगा, करना ही होगा, वरना आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मैं भी जानती हूँ, ये मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, पत्नी हूँ अपने मन का। तो आपको नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी? लेकिन पाकिस्तानियों को क्या पता था कि भारत का सैनिक अपने देश को अपनी माँ समझता है। माँ के ऊपर कोई अगर हमला करता है तो वह मरने के बाद भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह चारों पाकिस्तानी सैनिक अपने अपने घर हमले के बाद ही चले गए थे, लेकिन मरे हुए जवानों में से एक, जिसका नाम पार्थ था, उसकी आत्मा ने ठान लिया था कि सबसे पहले वो कमल नामक पाकिस्तानी सैनिक के घर गया। वह जब अपनी पत्नी को खाना लाने के लिए कह रहा, अरे भगवान, कहाँ रह गई? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तूने मेरे सामने अभी तक कुछ भी नहीं परोसा। इतनी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दे। था तभी उसने देखा कि एक भूत उसके सामने आ गया। भूत ने कहा, पहचाना कमल, मैं वही हूँ जिसको तूने कल रात को बमबारी में मारा था। न जाने मेरे कितने साथी मेरे ही तरह ही मर गए, लेकिन मैं ऐसे अपनी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा या तेरे परिवार का? अरे तुझे लड़ने का इतना ही शौक था तो आता युद्ध करता इंडिया से। भारत से पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता, इसीलिए तूने ऐसे पीठ पीछे वार किया। मैं अब तुझे इस पीठ पीछे वार करने की सजा दूंगा। तूने क्या सोचा, तूने हम सबको मार दिया तो कोई कुछ नहीं करेगा? मेरी भारत माता पे तूने छुप कर वार किया है। मैं आज तुझे यहीं तेरे घर में घुस के मारूंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहा। कमल ने माफी मांगी। मुझे मुझे माफ़ कर दो। तुम जो भी हो, तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, मैंने अपने देश के कहने पे किया। देश के बड़े अधिकारी मुझे दबाव डाल के बोले थे तो मुझे करना ही पड़ा, वरना वो लोग मेरे परिवार को मार डालते। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं कमल? मरोगे तो तुम अब भी। हो सकता है तुम्हें वो लोग काल कोठरी में डालते, लेकिन मैं तो तुम्हें निश्चित ही मारूंगा। लो।